हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदारघाटी, एक छोटे से गांव रेलगांव से। मेरा नाम है आशा और आज की ब्लॉगिंग मैं 10 बजे से कर रही हूँ और आप लोगों को केदारघाटी का मौसम दिखाती हूँ मैं। और केदारघाटी का मौसम अच्छा है, सुहावना भी है, धूप भी खिली है और बादल भी छाए हैं और इस तरह से है, आप लोग देख सकते हो। और जो कल गेहूँ लाए हम काट के, वो यहाँ धूप पर सुखाने के लिए रखे हैं मेरे तिरपाल में, बरसाती में। और यहाँ पर जौ डाल रखे हैं और ये है सुप्पा, हमारे पहाड़ में इसको सुप्पा बोलते हैं। और गेहूँ की कटाई भी हो गई है और थोड़ा थोड़ा बचे हैं अब। और मंदाकिनी नदी भी आजकल बहुत कम हो गई है, आप लोग दर्शन कर सकते हो। और सुबह 5 बजे उठ गए थे और गाय भैंसों से दूध निकाला और गोबर साफ किया, गाय भैंस बाहर निकाली और दूध भेजा ऊपर रोड तक। और नाश्ता बनाया, घर में सफाई की और बर्तन साफ किए। और अभी कर रही हूँ वीडियो स्टार्ट और आप लोग वीडियो में बने रहना। और आज हम खौला की लिपाई कर रहे हैं और हमारे यहाँ खौला बोलते गढ़वाली में, और चौक की लिपाई कर रहे हैं। और ये है पहाड़ी कुदाल और यहाँ पर गोबर और मिट्टी कट्ठे एक जगह पर इकट्ठे कर रखी और गोबर और मिट्टी पानी से भिगा रखी मेरी। और इस तरह से है। और यहाँ पर ओखली भी है। वो उन खांचों में ना गिरे गेहूं के दाने। ये देखिए, पहाड़ों में ऐसे की जाती है लिपाई पोताई। अब हम करेंगे चौक की लिपाई पोताई अच्छी तरह से गोबर और मिट्टी से। पहाड़ों में चौक की जो लिपाई पोताई है वो ऐसे की जाती है। जो बीच बीच में ये खांचे खांचे हैं उनमें हम गोबर और मिट्टी से अच्छी तरह लिपाई पोताई करेंगे। और चौक की भी मैंने अच्छी तरह लिपाई कर दी है गोबर और मिट्टी से, इस तरह से किया है। और पहाड़ों में ऐसे गोबर और मिट्टी मिलाई जाती है और तब करते हैं चौक की लिपाई पुताई। और हमारे गढ़वाल में खौला बोलते हैं। इस तरह से किया जाता है लिपाई पुताई। और चौक की भी मैंने लिपाई पुताई कर दी है और सुबह से लगे हैं 5 बजे से। और घर का काम तो कभी पूरा ही नहीं होता, गांव का, ये भी तो गांव का। और अब करते हैं दिन का लंच। दिन का लंच में आलू का ठेचोड़ी हो गया और चावल हो गया। और पहाड़ों में तो ज़्यादा करके चावल ही खाते हैं। और दिन का लंच भी कर दिया है और अब थोड़ा आराम करते हैं। उसके बाद खेत में जाना है गेहूं की कटाई करने। और जंगली सुअरों का तो कुछ नहीं रखा है, पर फिर भी ऐसे घास का काम तो आएंगे वो। और शाम को गेहूं की कटाई करते हैं और सुबह में घर ही में काम होता दुनिया भर का। और यहाँ पर मैंने गेहूं की बाली भी अलग कर दी है और घास अलग कर दिया है। अब चलती हूँ खेत में और गेहूं काटने हैं अभी वहाँ। और घास की ऐसी पूली बनाई जाती है गेहूं की घास की पूलियाँ हैं ये, तो ऐसी बनाई जाती हैं। तो इसको नीचे बरामदे में रखूँगी मैं। और हमारे यहाँ की धूप 9 बजे आती है और शाम को 5 बजे जाती। और धूप भी चली गई है, सूर्य देवता भी चले गए हैं। और नीचे लोग खेतों में लगे हैं, गांव के सब खेत में गेहूं काट रहे हैं। और सासू जी भी है, वहाँ काट रहे हैं। और सारी सार खाली हो गई आजकल तो। और जंगली सुअर भी आ ही रहे हैं, कभी आलू खा रहे हैं, कभी थोड़ा गेहूँ बचे हैं उनको खा रहे हैं। और अभी शाम का मौसम इस तरह से है और हल्का हल्का बूंदाबांदी भी हो रही है। और केदारनाथ में हेली तो चल ही रहे हैं
और आजकल तो यात्रा सीजन भी बहुत कम हो गई, क्योंकि केदारनाथ में बर्फ़ भी ऐसी ही है और गौरीकुंड के नीचे तो बारिश लग रही है और केदारनाथ में तो हमेशा बर्फ़बारी हो रही है। और कल आज तक तो ठीक था मौसम और अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। और हमने अभी गाय भैंस बाहर निकाल दी है और घास पानी दे दिया है और अब चलते हैं खेत में गेहूँ काटने के लिए। और पहाड़ों का मौसम का कोई भरोसा नहीं है, तभी धूप लग रही है तभी बारिश लग रही है। और अब चलते हैं खेत में, तो आप लोग भी चलो, खेत दिखाते हैं आप लोगों को भी। और सूर्य देवता भी चले गए हैं और खेतों में लगे हैं गेहूँ काटने पे और जंगली सूअर भी आ ही रहे हैं। और इस तरह का मौसम है केदार घाटी का। और 5 बज गई है, अब जा रही हूँ मैं खेत में। ये हमारी सासू जी और लगे हैं गेहूँ काटने पे। वो हमारी भाई की बीवी है, वो भी लगी है गेहूँ काटने पे। उसके भी पूरे गेहूँ खा लिए जंगली सूअरों ने। वो छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे हैं उसके साथ, वो मेरे भतीजे हैं। और इस पेड़ पे भी बहुत सारे आरू लगे हैं, इस तरह का है। और यहाँ पर है नारंगी का पेड़ और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये पेड़, ये तो खाली उतीस के पेड़ हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार आपदा आती है। तो ये ज़्यादा करके जहाँ पर आपदा आती है तो यहाँ पर ज़्यादा उतीस के पेड़ होते हैं। और ये है हमारा खेत जाने का रास्ता, इस तरह से है और चढ़ाई का रास्ता है। और जेठ जी 80 साल के हैं, इतने सारे कंकरे कूट रखे हैं यहाँ पर, इतने बूढ़े आदमी भी, अब तो पुराना ज़माने का खा रखा है। और आज तो नहीं आए वो, और इतने सारे कंकरे कूट के रखे हैं। यहाँ पर भी हमारी खेत थी, बहुत सारे पेड़ थे, कागजी और मेल्टे नींबू के पेड़ थे, तो वो आपदा में सारे बह गए हैं और अब खाली पत्थर ही पत्थर हैं यहाँ पे और कुछ उतीस के पेड़ हैं। खेतों के रास्ते में ऐसे हिसूल पकी हैं और इस तरह से हैं। और इतने गेहूँ घर ले गए हैं काट के, और ये हरे हैं, ये छोड़ रखे हैं। तो अब मैं काटूंगी इनको, एक भारी है ये, और ये यहाँ पर खड़ी का पेड़ है, तो अब इसको काटेंगे हम। और मैंने खेत में आके इतने गेहूँ भी काट दिए हैं और अब लगाती मैं भारी। ऐसे लगाई जाती है पहाड़ों में भारी, गेहूँ की भारी, एक तरफ घास एक तरफ गेहूँ की बाली। और मोनिका एक भारी घर ले गई है और दूसरी भारी के लिए आ गई है, और दूसरी भारी भी लगा दी है मैंने। और अंधेरा भी हो गया है और अब चलते हैं घर। मोनिका तो चले गई घर और मैं अब थोड़ा घास निकालती हूँ और तब चलती हूँ घर। अभी मैंने इस पेड़ से खड़ी काटना है और 6 बज गई है। 6 बजे का नज़ारा इस तरह से है। और घर भी पहुंच गई हूँ मैं। गाय भैंस से दूध निकाला और घास फूस डाल दिया, चारा चूरा, और हमारे पहाड़ों में घास बोलते हैं। और अब रात की डिनर की तैयारी करते हैं। और पहाड़ों में कभी काम पूरा नहीं होता, सुबह से लगे थे 5 बजे से और शाम की 7 बज गई, अभी आ रहे हैं घर पे। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देव जय उत्तराखंड, बाय बाय।